वेद व्याख्या करता है कि धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर जैन धर्म के बड़े संत श्री सागर जी महाराज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दरअसल में जैन के विषय में कहा जाता है कि जैन धर्म की स्थापना महावीर जी ने की थी। महावीर जी मूल रूप से वैशाली के रहने वाले हैं, क्षत्रिय थे, और कहा जाता है कि जो वीर होता है वही महावीर होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए। हालांकि जिस तरीके से जैन धर्म ने अपनी व्यापकता को लिए हुए आगे जैन धर्म बढ़ा पूरी दुनिया में, और जिस तरीके से जैन धर्म को बढ़ना चाहिए था, जैन धर्म वो बढ़ नहीं पाया। और आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि मन होता यह है कि सनातन की बात सब करते हैं, बुद्धिज्म की बात सब करते हैं, लेकिन जैन धर्म की व्याख्या नहीं की जाती है। कम से कम आप मीडिया में नहीं देखते होंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ सागर जी महाराज हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि सागर अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर सागर जी, आपका नाम ही सागर है, और कहा जाता है कि जितनी भी नदियां हैं इस पूरी सृष्टि में, वो जाकर सागर में समाती है, और सागर में ही अगर सनातन को माने तो वहाँ स्वयं नारायण भी वास करते हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने साक्षात दर्शन दिया और सागर जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दो तीन चीज़ें हैं। रामायण लिखता है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण हो, उसमें यह लिखा गया है कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो मुझे लगता है कि हरि की कृपा ही है जो आप जैसे संत का दर्शन हुआ है। पहले यह बताइए कि आपने एक शुरुआत की है पैदल। अभी मेरे जो सहयोगी हैं बता रहे थे कि आप पैदल चले हैं और लक्ष्य आपका बड़ा लंबा है। उद्देश्य क्या है? दो तीन बातों का मैं खुलासा करना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि जो जैन धर्म में भगवान महावीर इसके संस्थापक हैं। ये जैन धर्म के संस्थापक कोई भी नहीं, ये अनादि काल से चला आ रहा धर्म है। वर्तमान की अपेक्षा से तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। हिंदू संप्रदाय में 24 अवतार हैं और जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान जो हुए हैं, उनका वेदों में पुराणों में 8वां अवतार के रूप में उनका उल्लेख आया है। तो नारायण के अवतार थे, वो भी वेदों में आया है। हमारे जैन संप्रदाय में, जैन धर्म में अवतारवाद नहीं है, अतिशय है। तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती थे। ये भारत का नाम जो रखा गया है उन भरत चक्रवर्ती के नाम से रखा गया। ऐसा उल्लेख वेदों में भी आता है, पुराणों में भी आता है, हर जगह आता है ऋषभ देव के नाम से। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर जो जैनों के हैं, उनके यहाँ उनको 8वें अवतार के रूप में माना गया। तो आदिनाथ भगवान की से हमारा जीवन जैन धर्म का जो शुरुआत हुआ है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। और ये हम जो जैन मुनि जो होते हैं दिगंबर, तो पूरा भारत का भ्रमण ही पद विहार करते हैं। हमारा बिहार अभी नागालैंड से यहाँ की ओर, मतलब गाड़ी पर नहीं चढ़ते हैं, पैदल ही चलते हैं। हम लोगों का अभी बिहार नागालैंड से आ रहा है। हम लोग पूरा जीवन पद विहारी करते हैं। लगभग अभी हम 80,000 90,000 किलोमीटर चल चुके हैं और हम इस भारत के 22 राज्यों में भ्रमण कर चुके हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी तमिलनाडु, सभी जगह, लगभग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अभी नागालैंड, आसाम पूरा घूम का है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक ही उद्देश्य लेकर निकले हैं, एक ही भावना लेकर निकले हैं कि आपस का मैत्री का भाव कैसे बने, आपस का प्रेम का भाव कैसे बने। देखो, घृणा अगर हम देंगे तो घृणा मिलेगी, नफरत करेंगे तो नफरत मिलेगी, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगी। तो हम एक प्रेम का संदेश, मैत्री का संदेश के लिए पूरी जगत में भ्रमण करते हैं। भले ही हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है, जैन धर्म में, जैन धर्म के संत हैं, लेकिन हम जैन धर्म की बात नहीं करते। जन जन को कैसे आत्मीयता और प्रेम से रहा जाए, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, पहले हिंदुस्तान से प्यार करो जहाँ पे हम जन्मे हैं, फिर इंसान से प्यार करो, फिर अपने अपने भगवान से प्यार करो। तो हम एक मानवता का संदेश लेकर निकले हैं और सभी को प्रेम, आत्मीयता का संदेश देता हूँ। जो लोग हम लोगों के संगति में आ जाते हैं, वो लोगों के अंदर बहुत सुधार आता है।
और बहुत वो सुधर कर अपने जीवन को उस परम तत्व पे जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही लक्ष्य लेकर, उद्देश्य लेकर। महाराज जी, मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा आपने लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी ने भी कहा था। लेकिन अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आपको ये लग रहा होगा कि आप अगर अब एक गाल पर कोई मारेगा, दूसरा गाल बढ़ाएंगे तो वो पूरा उसको पीट देता है। आज देखिए कि आप अगर अहिंसा की बात करते हैं और मित्रता की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, बताइए बेकसूर 22 लोग 23 लोग मारे गए। आपको लगता नहीं है कि भारत जो जवाब दे रहा है वो सही है और आज की तारीख में अहिंसा का जगह नहीं है? अब मुझे मालूम था आप ये प्रश्न करेंगे, क्योंकि आज अहिंसा को कायरता समझ रखी है। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि शस्त्र नहीं चला सकते हो। अहिंसा का मतलब ये है कि हम प्रेम से उन्हें समझाने का प्रयास करें। अगर वो नहीं समझते हैं तो जैसे को तैसा समझाने का प्रयास करें। जब तक हम उनको प्रेम से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे तब तक वो समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो जैसे को तैसा समझाने की बात भी अहिंसा के रूप में आई। हमारे यहाँ 4 प्रकार की हिंसाएं कही गई हैं जैन आगम में। एक संकल्पी हिंसा कही गई है, एक विरोधी हिंसा कही गई है, एक आरंभी हिंसा कही गई है और एक उद्योगी हिंसा कही गई। ये 4 प्रकार को हिंसाओं में डाइवर्ट किया है, बदला है और डिवाइड किया है। तो हम लोगों को केवल संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना। अहिंसक व्यक्ति को एक चीज का मना किया गया, संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना। और ये पूरे जगत को इसका प्रयास करना चाहिए कि हम संकल्प पूर्वक ना मारें। लेकिन आतंकी लोग इस बात को नहीं सोचते, उन्हें बताने वाला ही नहीं मिला। संकल्प पूर्वक हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, ये अहिंसा का रूप एक हुआ। दूसरा आरंभी, जो संसार में हम सब कार्य कर रहे हैं इसमें आरंभ हो रहा है, उसमें भी हिंसा हो रही है। खाना पीना बनाना सब कुछ आरंभ है, इसका कोई मना नहीं है। उद्योगी, हम जो व्यापार करेंगे उसमें भी हिंसा है। और चौथे नंबर पे विरोधी, अगर कोई तुम्हारा विरोध करने के लिए आ रहा है, मुंह तोड़कर जवाब देना चाहिए, ये अहिंसा का ही रूप है। आप विचार करके रखना कि आज वो जमाना नहीं है। पहले के लोग बोलते थे कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। अब आजकल क्या होता है, वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। क्योंकि तगड़े को बोलने जाएंगे, अब उन्होंने पंगा ले लिया हमारे मोदी जी से, तो आज उनका हरास उन्हें देखने को मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, अहिंसा को इतना कायर मत समझो। अहिंसा का मतलब है अगर तुम्हारा कोई विरोध करने आ रहा है तो जम के मुकाबला करो, उनको उनकी भाषा में समझा दोगे तो बस वही अहिंसा है। सागर जी, कि आप भी राम को मानते होंगे, श्री राम को, तो उन्होंने कहा है कि विनय न मानत जलधि जर, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय विन होए न प्रीति। तो आपको लगता है कि आज की तारीख में जो युद्ध शुरू हुआ है, ये सिर्फ भय दिखाने के लिए या फिर वाकई में भारत पाकिस्तान के बीच, चूंकि आप बड़े संत हैं, वाकई में एक बड़ा युद्ध होगा? जी, मैं नहीं चाहूँगा युद्ध हो, मैं तो चाहूँगा उनको समझ में आना चाहिए। समझ में तो नहीं आ रहा है ना। अभी तक कितने लोग मारे गए भारत के? भारत तो हमेशा से चूंकि अहिंसा की धरती रही है, हमेशा से साष्टांग रहा कि भाई छोड़ दो, हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो। तो आपको लगता नहीं है कि राम के उस चरित्र को यहाँ अपनाने की आवश्यकता है? लेकिन आज आवश्यकता है, वो हो भी रहा है और करना भी चाहिए। लेकिन एक बात हमने उनको पहले से प्यार से समझाया, राम ने भी रावण को प्यार से समझाया था कि मेरी सीता वापस कर दो। उन्होंने भी, आज हमारे मोदी जी जो राम का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा पीयू को वापस कर दो। नहीं कर रहे हैं तो उन्हें लेना आता है, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दिया जाए। चलिए अभी थोड़ा इससे हम लोग अलग हटते हैं। अभी आप बात कर रहे थे मानवता की, कि जैन धर्म का जो मूल उद्देश्य है, जो मोटो है, जो गोल है आपका, वो ये है कि हम मानवता को कैसे इस्टेब्लिश करें। आपको लगता है कि कलयुग में, चूंकि जो वेद कहता है, जो वेद व्याख्या करता है, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग है, तो आपको लगता है कि कलयुग में मानवता जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? और आज भी मानवता, आज तो हर एक व्यक्ति स्वार्थ में जिंदा है। मेरा भी स्वार्थ है कि भाई मैं सागर जी का इंटरव्यू करूं, इसलिए मैं यहाँ आया। इसमें मेरी सोच ये है, जब सतयुग का समय था तो देवता और दानव दोनों अलग लोक में रहते थे। सतयुग में देवता स्वर्ग में रहते थे और दानव पाताल में रहते थे। जब सतयुग से हम निकलकर त्रेता युग में आए तो देवता और दानव मध्यलोक में आ गए। भगवान राम अयोध्या में रहते थे तो रावण भी लंका में रहता था। ये त्रेता युग था। जब द्वापर युग आया तो देवता और दानव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे।
कौरव और पांडव। कौरव लोग जो थे वो दानव का रूप थे, पांडव लोग थे वो देवता के रूप थे। अब कलयुग आ गया, अब देवता और दानव दोनों एक ही शरीर में रहने लग गए। अब परिवार में नहीं है, मध्यलोक में नहीं है, एक ही शरीर में है। तो आज हमारे शरीर में देवता भी वास करता है अच्छे काम के लिए और दानव भी वास करता है। कलयुग है। अब आगे आने वाला नीच युग आने वाला है, और नीच युग में आदमी इतना ज़्यादा अपनी आदतों से गिर जाएगा कि अपना बुरा होता है तो हो जाए, अपनी एक फूटती तो फूटे, दूसरे की दो फोड़ेगा ही फोड़ेगा। अपना खराब होता है हो जाए, दूसरे का भी खराब करेगा, ये नीच युग आएगा। अब इसमें मानवता की बात मैं कह रहा हूँ होगा। देखो, अपने घर में एक दरवाज़ा भी है और एक नाली भी है, अपने घर में एक डस्टबिन भी है, एक गुलदस्ता भी है, अपने घर में एक द्वार भी है और एक नाली भी है, मैंने बताया। तो कुछ लोग अच्छे भी होंगे जो कलयुग में भी सतयुग का जीवन जिएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कलयुग में नीच युग का भी जीवन जिएंगे। हम हमेशा कहते हैं कि लंका खराब थी। लंका खराब नहीं थी। लंका में विभीषण जैसे लोग भी रहते थे, त्रिजटा जैसे लोग भी रहते थे, जिन्होंने लंका को स्वर्ग जैसा बना कर रखा था। हम कहते हैं अयोध्या अच्छी है, अयोध्या में केकई जैसे लोग भी थे, मंथरा जैसे भी लोग थे, जिन्होंने केकई ने और मंथरा ने अयोध्या को अयोध्या राम भगवान का स्थान नहीं समझा। तो हमारी सोच पर है। अगर आप इस कलयुग में भी अपनी सोच बदल सकते हैं तो मैं कहूँगा राम राज की स्थापना हो सकती है। हमें सोच बदलना है। हमारी सोच बदलते ही सारी दुनिया की सोच बदलने का हम अपने संकल्प कर सकते हैं। आप विचार करके रखना, इस बात को बिल्कुल पक्का समझना, आगे वाले युद्ध को टालना है तो हमें मानसिकताओं को बदलना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, अणुबमों से और बहुत बड़े बड़े हथियारों से हम युद्ध को नहीं रोक सकते हैं। हम उनकी मानसिकता बदलने का प्रयास करें, और जहां मानसिकता बदल गई, कलयुग में सत्युग का आनंद आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सागर जी, धर्म जो व्याख्या करता है उसमें यह कहा गया है कि सतयुग, द्वापर और त्रेता उससे ज़्यादा अच्छा है कलयुग, इसलिए कि चूंकि आप यहाँ पर सीधे आप अगर साधना करते हैं तो आपको प्रभु की भक्ति मिलती है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में ये नहीं था, और यही वजह है कि रामायण व्याख्या करता है, जिसमें स्वयं प्रभु ने कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। तो मेरे कहने का आशय यह है, और दूसरी तरफ यह भी लिखते हैं तुलसीदास कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो क्या वाकई में कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पर कि कर्म के आधार पर लोगों को उसका फल मिल जाता है? कलयुग के लिए क्या दिया ना, तुलसीदास ने बहुत प्यारी बात बोली है। राम बुलावा भेज दिया, राम बुलावा भेज दिया, आगे क्या है, राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में वो बैकुंठ में न हो। तो द्वापर में और त्रेता युग में वो खुद अपने आनंद में थे। आज यहाँ इसलिए वो आनंद कह रहे हैं कि यहाँ विषम परिस्थिति है, यहाँ ऐसा काल चल रहा है जहाँ पर सुख नहीं है, तो हम भगवान की भक्ति कर सुख प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कह रहे। वो तो सुख में आनंद में ही थे, इसलिए वहाँ भगवान की भक्ति करने की जरूरत ही नहीं थी। तो भगवान, तो आज यहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं, ऐसा काल चल रहा है जहाँ पर सुख क्षणिक है, दुख अपार है, तो वहाँ भगवान की भक्ति का आनंद बताते। इसलिए हमें यहाँ पर भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, चूंकि ये एक ऐसा विषय है जिसका ना आदि है ना अंत है, और सनातन की खूबसूरती सनातन विषय में भी यही कहा जाता है, लेकिन एक आखिरी सवाल है आपसे कि कलयुग में लोग मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त करेंगे, लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, कलयुग में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है, सरलता से कर सकते हैं, सहजता से कर सकते हैं। पानी सरल होता है, सहज होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी काटकर अपना रास्ता बना लेता है। और पानी बर्फ का रूप ले ले तो बर्फ ऐसी होती है कि जहां है वहीं रिश्ती रहेगी, लेकिन आगे पीछे नहीं जाएगी। तो सर बर्फ जो है वो मतलब सगुण रूप है या फिर निर्गुण रूप है? बर्फ निर्गुण रूप कहेंगे उसको, क्योंकि बर्फ का रूप एक अहंकार का रूप है। आदमी देखो, पानी की तीन चीजें हैं, पानी शीतल रहता है, लोगों की प्यास बुझाता है। बर्फ शीतलता का अनुभव तो करा रही है लेकिन शीतल नहीं, गर्म है।
और पानी अगर को ताप पे रख दिया जाए तो वही पानी भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है। तो वर्तमान में अगर मुक्ति का एहसास करना है, मेरा मानना ऐसा कि सरल बनना पड़ेगा। सरल बनोगे, तरल मिलोगे तो हर कोई तुमसे मिलेगा। और तुम थोड़े से भी अकड़े, देखो दांत अकड़ते हैं टूट जाते हैं, एक पड़ता है तो निकल जाते हैं। अहंकार तो ईश्वर का प्रिय भोजन है। हाँ, तो अहंकार प्रिय भोजन किस रूप में ले रहे हैं आप? नहीं, वो प्रभु तो कहते हैं कि तुम अहंकारी बनो कि मैं तुम्हें ग्रसित करूं। अहंकारी बनो तो मैं तुम्हें ग्रसित करूं मतलब स्वीकार करूंगा। नहीं, ग्रसित मतलब तुम्हें समाप्त करूं। हाँ, नहीं तो वो स्वीकार नहीं कर रहे, वो समाप्त कर रहे, समाप्त कर रहे। तो अहंकार आदमी का आज मुक्ति में तो छोड़ो, घर में प्रवेश नहीं करने देता। अहंकार, आप पहले जो रेलवे के सिग्नल होते थे ना, अहंकार में वो सिग्नल खड़ा रहता तो रेल आती थी नहीं, जब झुकता था तो सिग्नल। तो ऐसा ही आज अगर घर में, परिवार में, समाज में, संघ में और देश में अगर मुक्ति का अनुभव करना है तो सरल बनना पड़ेगा। और जो सरल है वही व्यक्ति, आप विचार करके देखना, कहते हैं कि आदमी जो सरल होता है वही चंद सांसों में गुब्बारे फूल जाते हैं, उड़ने लगे आकाश में तो अपनी औकात भूल जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि हमें नीचे गिरना है। अगर थोड़ा सा हमारे पास धन का या पावर वैभव आया, या हमारे पास बोलने की कला आ गई, या हमारे पास बाहर का राजनीति का कोई बात, तो हम भूल जाते कि हम क्या है। तो आदमी को सरल होना है तभी मुक्ति का अनुभव होगा। सर, लेकिन आप कहते हैं कि सरल होना चाहिए। सरल होना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत सरल नहीं है। सरल होना, बोलना बहुत सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। तो सरल बनना कठिन उनके लिए है जिनकी कोई अपेक्षाएं, जिनकी कोई इच्छाएं, जिनकी कोई महत्वाकांक्षाएं। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं और अपेक्षाओं से रहित होकर जीवन जीता है, उसे सरल बनना नहीं पड़ता, वो सरल ही रहता है, उससे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए, रामायण की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जब भरत जी प्रयागराज जाते हैं तो वहाँ पर माँ सरस्वती से वो आशीर्वाद मांगते हैं। तो माँ सरस्वती उन्हें कहती है कि बताओ भरत, तुम्हें क्या चाहिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो भरत जी कहते हैं, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, कौशल्या के नंदन मुझे राम चाहिए। तो सागर जी बता रहे हैं कि भाई जीवन में अगर वाकई में आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो जीवन में सरलता लाइए। अगर आप सरल हो गए तो प्रभु न सिर्फ आपको मिलेंगे बल्कि सब कुछ आपको मिलेगा। और एक चीज़ जरूर प्रभु से हमेशा कहिए कि जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। 1% आप करते हैं, 99% प्रभु करते हैं। फिलहाल अपने सहयोगी कौशल और कैमरा पर्सन सोनू के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।